हाय एवरीवन, आज फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में, क्योंकि भारत सरकार की ओर से एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया दोस्तों कि एक भी किसान अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना से वंचित नहीं रहेंगे। लेकिन इसके लिए हम लोगों को जितने भी किसान हैं दोस्तों सभी को हम लोगों को ध्यान देना होगा कि सरकार जो भी यहाँ पर गाइडलाइन को पालन करने के लिए कहती है दोस्तों, उस गाइडलाइन को अगर हम पालन करते हैं तभी हम सरकार की इस योजना का लाभ को ले सकते हैं। क्योंकि सरकार का यहाँ पर काम होता है दोस्तों कि आप तक योजना को देना, और लेने या ना लेने की बात हम पर डिपेंड करती है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये अमाउंट दिया जाता है दोस्तों, और अमाउंट के लिए पैसा के लिए ही हम लोग कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं करते हैं। तो अगर हम लोगों को घर बैठे एक छोटा मोटा जो भी अमाउंट हम लोगों को गवर्नमेंट की ओर से दिया जाता है दोस्तों, तो हम लोग को जो भी गाइडलाइन को यहाँ पर पालन करने के लिए कहती है बिल्कुल हम लोगों को पालन करना चाहिए। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों कि सरकार की कौन कौन सी गाइडलाइन को पालन करनी होती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों, और मैं पिछले कई वीडियो में भी आप लोगों को बता चुका हूं कि यहाँ पर इस योजना का लाभ लेने के लिए सरकार की कुछ गाइडलाइन का पालन करना होता है। जैसे आपका ई-केवाईसी, लैंड सीडिंग और आधार सीडिंग, हम लोगों को 3 तरह की गाइडलाइन यहाँ पर पालन करनी होती है। अगर आपकी पीएम किसान सम्मान निधि योजना में लैंड सीडिंग की प्रक्रिया नहीं पूरी की गई है दोस्तों, तो जल्द से जल्द इसको पूरा करना होता है। और इसी के साथ साथ हम लोगों को यहाँ पर अगर आधार सीडिंग की प्रक्रिया भी आपकी पूरी नहीं है दोस्तों, यानी आपके आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है, तो भी आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों कि यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना में हमारे कौन कौन सा गलती है, हम गलती को किस तरह से ढूंढ सकते हैं। क्योंकि अगर हम गलती को नहीं जानेंगे दोस्तों तो फिर हम सुधार भी नहीं करा सकते हैं। क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों कि यहाँ पीएम किसान सम्मान निधि योजना में यहाँ पर 3 तरह के सरकार की गाइडलाइन को पालन करनी होती है, लेकिन तीनों का तीनों सभी किसान का यहाँ पर गलत नहीं है। किसी किसी का ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरा है दोस्तों, तो लैंड सीडिंग और आधार सीडिंग की प्रक्रिया पूरा नहीं है। किसी किसी का आधार सीडिंग की प्रक्रिया पूरी है तो ई-केवाईसी और लैंड सीडिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं है। किसी किसी का यहाँ पर लैंड सीडिंग की प्रक्रिया है तो यहाँ पर आधार सीडिंग और ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों कि हम लोग सबसे पहले किस तरह से सबसे आसान तरीका से इस गलती को पकड़ सकते हैं। क्योंकि अगर हम जानेंगे दोस्तों कि मेरा आधार सीडिंग में यहाँ प्रॉब्लम है, तो हम कहाँ जाएंगे? अपने नज़दीकी बैंक, जिस शाखा में मेरा अकाउंट है दोस्तों, उस शाखा में हम जा करके अपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो अकाउंट है दोस्तों, उस अकाउंट को आधार से लिंक कराएंगे। तो जैसे ही हम लिंक कराते हैं दोस्तों तो मेरा आधार सीडिंग की प्रक्रिया यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो अगर हम लोगों का लैंड सीडिंग में प्रॉब्लम है दोस्तों, तो हम फिर अपने प्रखंड कार्यालय जाकर के जो भी कागजात हम लोगों को मांगा जाता है दोस्तों, उस कागजातों को हम लोगों को लेकर के जाना होता है और लैंड सीडिंग की प्रक्रिया को पूरी हो जाती है। और अगर हम लोग का ई-केवाईसी में प्रॉब्लम है दोस्तों, यानी ई-केवाईसी हम लोगों का नहीं हुआ सक्सेसफुल, तो हम लोगों को किसी भी सीएससी सेंटर जा करके अपना ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरी कर लेनी होती है। तो सबसे पहले सबसे मेन पॉइंट है दोस्तों कि हम लोग अपने गलती को जानेंगे कैसे। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप में किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना होता है। अब जैसे ही हम लोग यहाँ गूगल के ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पीएम किसान यहाँ पर टाइप कर लेना होता है। अब जैसे ही पीएम किसान हम लोग टाइप कर लिए दोस्तों, सबसे नीचे सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होता है। जैसे ही सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं दोस्तों, तो फाइनली हम लोग यहाँ पर पीएम किसान गवर्नमेंट के पोर्टल पर ओपन हो जाते हैं। अब हम लोगों को सबसे ऊपर जो एक ऑप्शन देखने के लिए मिलती है दोस्तों, जहाँ पर लिखा हुआ है पीएम किसान, इस वाले ऑप्शन पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। जैसे ही इस ऑप्शन पर हम लोग क्लिक कर देते हैं दोस्तों, तो हमारे सामने कुछ नेक्स्ट पेज इस तरह से ओपन होकर आ जाती है। तो अब हम लोग को यहाँ पर नीचे की तरह स्क्रॉल करना होता है दोस्तों। जैसे ही नीचे की तरह स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को एक ऑप्शन दिखाई देता है जहाँ पर लिखा हुआ है कनो योर स्टेटस। इस वाले ऑप्शन पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। जैसे ही इस ऑप्शन पर हम लोग क्लिक कर देते हैं दोस्तों, तो हमारे सामने फिर से नेक्स्ट पेज ओपन होकर आ जाती है। अब हम लोगों को यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को टाइप करना होता है दोस्तों। इसके बाद हम लोगों को एक कैप्चा दिखाई देती है, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना होता है। इसके बाद हम लोगों को गेट डाटा वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होता है। जैसे कि मैंने पिछले कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ दोस्तों कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ जानकारी नहीं दोस्तों, आप नहीं जानते हैं, तो आप किस तरह से निकाल सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को जहां पर कनो योर रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन दिखाई देता है दोस्तों, यहां पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं, मैंने आप लोगों को यहां पर 2 तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने के बारे में भी बताया दोस्तों। अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक है आधार कार्ड से तो उसके माध्यम से भी आप निकाल सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है दोस्तों, फिर भी आप निकाल सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं दोस्तों, तो इसी चैनल में आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं। या फिर अभी के समय में पूरा जिला में या फिर ब्लॉक में आप लोगों को कि कोई भी यहाँ पर कृषक मित्र है दोस्तों, या फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कोई भी काम करता हो, उसके पास आपका लिस्ट वहाँ पर ऑलरेडी है दोस्तों, वहाँ से भी आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम लोगों को यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल करना होता है दोस्तों। इसके बाद इस कैप्चा को फिल करना होता है। इसके बाद हम लोगों को गेट डाटा वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होता है।
अब जैसे ही गेट डाटा वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें तो हमारे सामने कुछ नेक्स्ट पेज इस तरह से ओपन होकर आ जाती है। अब हम लोगों को नीचे की तरह स्क्रॉल करना होता है, तो हम लोगों को यहाँ पर एलिजिबिलिटी स्टेटस का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, इस वाले ऑप्शन पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं दोस्तों तो हमारे यहाँ पर नेक्स्ट पेज इस तरह से ओपन होकर आ जाते हैं। यानी यहाँ पर हम सभी गलती को यहाँ पर जान सकते हैं दोस्तों कि कौन सी को लेकर के मेरा गलती है। तो अगर हम यहाँ पर अपना गलती को जान जाते हैं दोस्तों तभी हम उस गलती का यहाँ पर समाधान कर सकते हैं, यानी हम सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर लैंड सीडिंग का ऑप्शन देखने के लिए आती है। अगर आप लोगों का इस तरह से यहाँ सही का चिन्ह है दोस्तों और यस का ऑप्शन यहाँ पर ऑलरेडी आपका है तो फिर आपका यहाँ पर लैंड सीडिंग की प्रक्रिया सही है। इसके साथ साथ हम लोगों को यहाँ पर आधार बैंक अकाउंट सीडिंग का ऑप्शन दिखाई देता है दोस्तों, जिसको हम लोग आधार सीडिंग कहते हैं। तो अगर आपका यहाँ पर इस तरह का सही का चिन्ह है दोस्तों और यस लिखा हुआ है तो आप जान लीजिए कि आपका आधार सीडिंग भी सही है। इसी के साथ साथ हम लोगों को यहाँ पर ई-केवाईसी का ऑप्शन देखने के लिए मिलती है दोस्तों। अगर आपका यहाँ पर यस लिखा हुआ है और सही का चिन्ह है दोस्तों तो आप जान लीजिए कि आपका यहाँ पर ई-केवाईसी की प्रक्रिया भी पूरी है। तो अगर आपका यहाँ पर तीनों प्रक्रिया ये पूरी है दोस्तों तो आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके अकाउंट में अभी तक अमाउंट क्रेडिट नहीं हुआ है दोस्तों तो जल्द ही आपके अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट हो जाएंगे, आपको कहीं भी दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपको यहाँ पर लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग और ई-केवाईसी की प्रक्रिया में कहीं भी आपका कोई भी अगर इस तरह से यहाँ पर अगर इस तरह से करके आपका है दोस्तों और वहाँ पर अगर सही का चीज़ नहीं है तो आप जान लीजिए कि ये हमारी अधूरी है, यानी इसको हम पूरा करेंगे तभी हमको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा। तो हम लोगों को पूरा करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों मैं इसी वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए। तो अब मैं आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर हमारा यहाँ पर लैंड सीडिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं है दोस्तों तो सबसे पहले हम लोगों को जो भी कागजात मांगा जाता है दोस्तों उस कागजात को लेकर के अपने प्रखंड कार्यालय जा करके हम लोगों को लैंड सीडिंग की प्रक्रिया को सुधार कराना होता है। और इसी के साथ साथ अगर आप नहीं जा सकते हैं दोस्तों तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आपके प्रखंड कार्यालय के अंतर्गत जो भी कार्यरत हैं दोस्तों, यानी कृषि विभाग में जो भी काम करते हैं, कृषक मित्र हो गया, VLW हो गया, जो भी हैं दोस्तों, आपको जहाँ पर सुविधा होती है उसी को ये डॉक्यूमेंट्स आपको दे देनी होती है। अगर आप डॉक्यूमेंट दे देते हैं दोस्तों तो यहाँ पर 1 सप्ताह के अंदर आपकी लैंड सीडिंग की प्रक्रिया सुधार की जाती है। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपकी आधार सीडिंग की प्रक्रिया यहाँ पर पूरी नहीं है दोस्तों तो आप यहाँ पर जो भी आपका बैंक है दोस्तों, जहाँ पर आपका अकाउंट ओपनिंग किया गया है वहाँ पर जा करके आप अपने आधार कार्ड को बैंक अकाउंट के साथ लिंक करवाइए दोस्तों। इसके बाद ही आपके आधार सीडिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इसी के साथ साथ मैं ई-केवाईसी के बारे में भी बताना चाहूँगा दोस्तों। अगर आपकी ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है तो आप किसी भी नज़दीकी CSC सेंटर जा करके आप वहाँ पर अपना ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों कि पूरे भारत देश में इसका दौरा अभी चल रहा है। आप लोग कहीं भी कोई भी CSC सेंटर जाते हैं तो आप लोगों को वहाँ पर जल्द से जल्द काम कर दिया जाएगा। अगर हम ये तीनों प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरी कर लेते हैं दोस्तों तो बहुत ही आसान तरीके से हमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल पाएगा। और अगर हम ये तीनों में से एक भी अगर प्रक्रिया को हम छोड़ देते हैं दोस्तों, यानी हम यहाँ पर ढीलापन कर देते हैं तो हम लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा, यानी हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना से वंचित भी हो सकते हैं। तो हम लोगों को भारत सरकार की ओर से ये अंतिम निर्णय दिया गया दोस्तों, यानी अंतिम चेतावनी दिया गया है, क्योंकि इसका दौरा पिछले कई महीनों से चलते आ रहा है दोस्तों, आप लोग सुने होंगे। तो इस बार हम लोगों को लास्ट वार्निंग दिया गया है। अगर हम इस वार्निंग में अपनी गलती को सुधार नहीं कराते हैं दोस्तों तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना से हम हमेशा के लिए वंचित हो सकते हैं। इसके बाद सरकार भी आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं लेगी। तो इसीलिए हम लोगों को जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरी कर लेनी होती है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के कोई एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।